Namaste. Thank you for your time. Welcome to Himachal Wire. Indra Nooyi, former chairman and CEO PepsiCo. My life in full, work, family, and our future. Beautifully designed cover, perfect for a world leader. कलर भी और डिजाइनिंग भी. खैर कवर में दो बातें ऐसी हैं जो हमें डिस्कस करनी है, करेंगे. 699 की किताब है, नो एडिट मिस्टेक्स. इट इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ रैग्स टू रिचेस तो नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के थे और 1955 की मिडिल क्लास फैमिली, उससे पहले की 1955 में तो इंदिरा नूई का बर्थ हुआ था 28 अक्टूबर को. तो देखिए आप, 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ था, 1955 का बर्थ है, 10 साल भी नहीं हुए थे. लेकिन एक बड़ी प्रोग्रेसिव फैमिली थी, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की. इनके जो ग्रैंडफादर थे ये रिटायर्ड जस्टिस थे ब्रिटिश एरा के. फादर और ग्रैंडफादर क्लियर थे कि घर में जो भी बच्चे होंगे, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर विल नॉट बी एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. 1955 की बात मैं कह रही हूँ और ये फैक्ट है कि जो फैमिलीज छोटी बातों में नहीं पड़ती ना, वो बड़ी चीजें करती ही है. ग्रैंडफादर का एक बहुत खास कंट्रीब्यूशन रहा. एक बड़े सटल वे में वो इनकी मदद किया करते थे, इनको ग्रूम किया करते थे. जिस तरह ये स्कूल से आती थी तो वो ये शो करते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है मैंने, या पढ़ा नहीं जा रहा, तुम मेरे लिए पढ़ दो. आर्टिकल्स सारे पढ़वाते थे इनसे. जानना चाहते थे, वो पढ़ चुके होते थे पहले, लेकिन वो जानना चाहते थे कि क्या ये उन वर्ड्स को फॉलो कर रही हैं, मीनिंग्स आ रहे हैं सारे. जो नहीं आते हैं उन्हें आप डिक्शनरी में देखें. तो घर में ही ग्रूमिंग चल रही थी अलग तरीके से. मदर इनकी 18 साल में उनकी शादी हो गई थी. खैर उनकी तो काफी पहले शादी हुई होगी, पर मन में तो था कि 18 साल में ही लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए. लेकिन मेरी बेटियां, दोनों बेटियां जिंदगी में बहुत कुछ करें, क्योंकि माँ इंटेलिजेंट थी इनकी. वो चाहती थी कि वो आगे पढ़े, लेकिन उस वक्त की जो सिचुएशंस थी, घर में शायद पैसों की तंगी थी, नहीं आगे पढ़ पाई. वो चाहती थी कि मेरी बेटियां तो ना रुके, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो भी चलते थे सोसाइटी की लिमिटेशंस के. 18 की हो गई, शादी हो जानी चाहिए. बड़ी बेटी की करवा दी थी उन्होंने शादी. इंदिरा के लिए भी बार बार प्रेशर बनता था. बहुत अच्छा कर रही थी ये. आप उस वक्त इनकी पढ़ाई देख लीजिए. बैचलर्स डिग्री तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ले ली थी. उसके बाद IIM कैलकाटा से MBA किया. फिर स्कॉलरशिप्स मिली ट्यूशन फी की और कुछ और कंसेशंस की. येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वन ऑफ द बेस्ट. और ये मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, 1960s की. अभी भी एक सपना है येल यूनिवर्सिटी में पढ़ना, और उस वक्त ही अपॉर्चुनिटी मिलना. तो फिर से एक प्रेशर बना कि 18 साल की हो गई हो, आप शादी कर लीजिए और फिर पढ़ने जाइए. लेकिन इनके ग्रैंडफादर ने बचपन में ही कह दिया था कि ये लड़की ना दुनिया घूमेगी. इनकी मदर का ये सपोर्ट सिस्टम था कि तुम अपने पंख लगाओ और दूर तक उड़ो. डिनर के बाद वो अपनी दोनों डॉटर्स को एक एक्टिविटी देती थी कि इमेजिन करो तुम प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो इंडिया के, और एक स्पीच लिखो. वो स्पीच इन्हें लिखनी होती थी और बोलनी होती थी. ग्रैंडफादर भी इसमें मदद करते थे. वो चाहती थी कि उनकी बेटियां पंख लगाकर दूर तक उड़े. लेकिन जो उनके फादर और ग्रैंडफादर थे, उनका ये मानना था कि आसमान में दूर तक, उधर तक उड़ो जहां तक तुम्हारी नजर जाती है. हम खड़े हैं, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं. बहुत प्रिविलेज थी ये उनको. उनके पेट्रियार्की की बहुत सपोर्ट थी. तो चलिए, येल यूनिवर्सिटी चली गई. वो जितनी भी सेविंग्स थी वो इकट्ठी की गई. पूरी फैमिली की एक मीटिंग बुलाई गई, सबने अपना अपना बताया. फिर परमिशन मिल गई इनको. येल यूनिवर्सिटी में जाके शी वॉज ब्लेस्ड, आई वुड से. कई बार मैंने बहुत जगहों पे इस किताब के बारे में पढ़ा कि रिलेटेबल नहीं है, स्ट्रगल नहीं इसमें लिखी है. लेकिन आप ये बताएं कि आपको किसने ये रूल बताया है कि हर ऑटोबायोग्राफी में एक स्ट्रगल होनी चाहिए? लोग होते हैं फॉर्चुनेट, some people are born blessed, but Indra Nooyi was not born with a silver spoon. She had her struggles. हर किसी की स्ट्रगल्स अलग हो सकती है ना.
तो देखिए स्ट्रगल इन्होंने भी किया। येल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स तो मिल गई थी, लेकिन वहां सर्वाइव करना था, खाना खाना था, कपड़े नए जो चाहिए होते हैं, इनके पास तो साड़ीज थी। तो ये क्या करती थी, स्मार्टनेस, अपनी साड़ी पहन के जाती थी और उसे फ्लॉन्ट करती थी। ये कहती थी कि मैं अपना इंडियन कल्चर प्रमोट कर रही हूँ। इस तरीके से अपने दिन बिता रही थी। अब जॉब इंटरव्यूज की बारी आई, जो इन हाउस जॉब इंटरव्यूज रहते हैं या फिर कंपनीज आती हैं, स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट सिस्टम होता है वो जॉब्स, जिससे वो अपनी बाकी ग्रोसरी और बाकी खर्चे चलाते हैं। तो इन्होंने वो इंटरव्यूज देने थे क्योंकि इन्हें तो चाहिए था फाइनेंशियल सपोर्ट। बिजनेस सूट नहीं था इनके पास, साड़ीज थी। इन्होंने सोचा कि एक ले लेना चाहिए। एक सस्ता सा बिजनेस सूट लिया जो इन्हें देखने में ठीक लग रहा था, पर जब पहना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नॉलेज तो बहुत थी, इंटरव्यू में गई, लेकिन बहुत भद्दा दिख रहा था वो सूट। कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। बाहर जब आई हैं, कोऑर्डिनेटर से बात की तो कोऑर्डिनेटर ने कहा कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, जो तुम हो वही इंटरव्यू में लेके जाओ, वही तुम्हें सक्सेस दिलाएगा। ये इनका मंत्र बन गया फॉर एवर। लेकिन कहती हैं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मैं अमेरिका में थी। ये एक ऐसी कंट्री है जो आप जैसे दिखते हैं, जो आपने पहना है, वहीं पे सोच नहीं रुकती। आप क्या बोल रहे हैं, आपको कितनी समझ है, उधर तक लोगों में पेशेंस है आपको सुनने की। तो दूसरे इंटरव्यूज में जो इन्होंने अटेम्प्ट किए थे वो तो हो ही गए। जो बिजनेस सूट वाला इंटरव्यू था वो भी क्लियर हो गया था, लेकिन उसमें पैसे थोड़े कम थे। दूसरा वाला नाइट शिफ्ट थी, सुबह तक, लेकिन थोड़े पैसे उसमें $10 ज्यादा थे, तो इन्होंने वो की। ऐसा किया। $50 थे जब अमेरिका में आई। येल यूनिवर्सिटी में पहले साल की जो समर इंटर्नशिप थी, ये शिकागो आई थी, वहां पे अपने हस्बैंड से, राज से मिली थी। लेकिन जब समर इंटर्नशिप खत्म हुई तो ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग वाज ओवर। नेक्स्ट ईयर ये दोबारा किसी काम से, जॉब के सिलसिले में शिकागो आई, वहां फिर राज से मिली। दे गॉट मैरिड दैट टाइम, पूरे फैमिली के सपोर्ट से। बुक में इसको जरूर पढ़िएगा, इट इज एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। ठीक है। पेप्सिको 1994 में ज्वाइन की थी। उस वक्त ये प्रॉफिट्स नहीं बना रही थी। इट स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट आफ्टर इंदिरा नूई joined it, rewired the policies on many fronts। 2006 में ये सीईओ बन गई थी, पहली वुमेन सीईओ, अदरवाइज 5th सीईओ ऑफ पेप्सिको, और 12 साल तक रही ये। आप किसी भी शानदार शख्सियत जिसे कहेंगे, जैसे रतन टाटा है या और कोई ऐसा बिजनेस लीडर जिसने अपनी पहचान छोड़ी है, इनके बिजनेस मॉडल को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो प्रॉफिट कमाने का तरीका है या इनका जो गिव बैक करने का तरीका है सोसाइटी को, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्वर्स बिजनेस मॉडल बनाते हैं। जैसे रतन टाटा को देख लीजिए, सबसे छोटी कार लेके आए हो वो, या बहुत सारी चीजें जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की। तो इंदिरा नूई के मॉडल को, बिजनेस मॉडल को आप स्टडी करेंगे तो इट वाज लाइक दिस। पेप्सिको सोडा सेल कर रही थी, उसके साइड इफेक्ट्स थे, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी थे काफी सारे। इंदिरा नूई ने उसकी सेल्स पे तो वर्क किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स पे तो काम किया, लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ाया। उसमें क्विकर ओट्स आ गए, उसमें ट्रॉपिकाना आ गए, और जिस तरह पेप्सिको वेस्ट रीयूज कर रही थी, प्लास्टिक रीयूज कर रही थी, बहुत सारी चीजों पे इन्होंने काम किया। तो शी वांटेड टू शिफ्ट इट टू, नॉट entirely शिफ्ट इट टू healthier options, but she wanted to bring in some healthier options as well। ये इस तरीके से कि बड़े स्टडीज उस पर रिसर्च हुआ करते थे, बट इंदिरा नूई ने बोला कि जब हम मीटिंग के लिए बैठते हैं, forget about everything। ये जो हमारे साइड के काउंटर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं सबके लिए, कुछ कुछ खाने की चीजें रखने के लिए, तो पहले तो मैंने ये नोटिस किया था कि वहां पे सारे शुगर ड्रिंक्स हुआ करते थे, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ करते थे। फिर मैंने देखा कि वहां पे डाइट ड्रिंक्स हो गए हैं। फिर मैंने देखा कि पानी वहां पे ज्यादा रखा जा रहा है, पीपल आर प्रेफरिंग वाटर, तो दे आर गोइंग मोर ऑन टू द हेल्दियर साइड। ये हमारे आसपास की ही ऑब्जर्वेशन है। इंदिरा नूई ऐसे ही नहीं, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ फोर्ब्स एंड फॉर्च्यून मैगजीन्स में फीचर की हैं।
शी हैज दैट ब्रेन। प्रथा और तारा की मदर है, एक बहुत सपोर्टिव हस्बैंड की वाइफ है। देखिए, एक बात होती है कि बड़ा रेयर है सपोर्टिव हस्बैंड होना, बट किसी का सपोर्टिव हस्बैंड है, उसके ऊपर सपोर्टिव इन-लॉज भी है। जस्ट इमेजिन, इट इज हेवनली। कैसे राइज नहीं करती, ये भी एक बात है। दिस इज इंडियन विमेन इसको ऑन डिफरेंट लेवल लेंगी। बड़ा ही रेयर फिनोमेना है। इंदिरा अपनी जर्नी में बहुत ऑब्जर्वेंट रही है। शुरुआती दौर में इन्होंने बीसीजी में काम किया। उस वक्त इनके फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो इनके सीईओ ने इन्हें फोन किया एंड ही ऑफर्ड हेल्प इन अ वे दैट शी कैन टेक 6 months प्रीपेड लीव। उस वक्त इन्होंने समझा कि प्रीपेड लीव कितना बड़ा सपोर्ट हो सकती है किसी फीमेल की जिंदगी में, इवन मेल की जिंदगी में, सीनियर सिटीजन्स की हेल्प के लिए, प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा हेल्प हो सकती है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सीईओ से कुछ बिजनेस टिप्स बनती हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैंने पावरफुल वर्ड यूज किया, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो पहले ही पन्ने पे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हैं ये, कि मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंडिया के और ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। ओबामा और मनमोहन सिंह जी ये दोनों वॉक इन करते हैं पेप्सिको में कुछ कंपनी से रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में जानने के लिए। टॉप ऑफिशियल से उन्हें मिलाया जा रहा है। मनमोहन सिंह जी कहते हैं, ओह शी इज वन ऑफ अस। जैसे ही बात खत्म होती है, ओबामा उस वक्त कहते हैं कि ओह नाउ शी इज वन ऑफ अस एज वेल। ये पावर है इंदिरा नूई की, ये ब्रेन की पावर है उनकी। देखिए, जब वो अमेरिका शिफ्ट हुई थी तो शी वॉज अ माइग्रेंट। उन्होंने भी रेसिज्म को फेस किया। जब बोर्ड मीटिंग्स में जाती थी, कंपनी मीटिंग्स में जाती थी, तो लोग देखते थे कि व्हाई शी इज देयर, बट शी हैड दैट पेशेंस। और इन्होंने अपने स्किल सेट को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह, लर्नर की तरह शार्प किया। धीरे धीरे इनके एडवाइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज फेमस हो गए थे, इतने कि जिन मीटिंग्स में इनका डायरेक्ट रोल भी नहीं होता था, उसमें भी इन्हें इनवाइट किया जाता था कि मे बी इंदिरा विल हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट। इस लेवल पे इन्होंने खुद पे काम किया है। मैं आपको कुछ लीडरशिप एडवाइस भी बता देती हूँ इनकी तरफ से। पहली एडवाइस, मैनेजमेंट को टफ डिसीजंस लेने होते हैं। मेक श्योर दोज डिसीजंस हैव एम्पैथी विद देम। ये दोनों जेल करेंगी ना तो वो थोड़े डाइजेस्ट करने इजी हो जाते हैं। टफ डिसीजंस तो लेने होते ही हैं कभी कभी, दैट इज अ फैक्ट। दूसरा, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। जब तक कोई लीडर सीखता रहता है, बढ़ता रहता है, तब तक वो एक बहुत कामयाब लीडर बनता रहता है। एंड बी अ स्टूडेंट ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स। बहुत कुछ लर्न कीजिए, बहुत कुछ जानिए। थर्ड, फिर रिस्क लेने भी बहुत जरूरी है। रिस्क नहीं लेंगे तो आगे रास्ता है कि नहीं है मालूम कैसे चलेगा। फोर्थ, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए जब डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो, देयर इज सम इनर कॉलिंग, सम इनर वॉइस व्हिच इज टेलिंग यू इट माइट फायर बैक, और दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। इंट्यूशन पे ध्यान देना है। एक लीडर के लिए ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लीडर होते हो ना तो एवरीबडी इज वॉचिंग यू वॉक, टॉक एंड स्माइल। आप जो भी कर रहे हैं, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है उन पे स्टैंड करना। मे बी एट टाइम्स समथिंग माइट फायर बैक, लोग आपको नहीं समझे, आपको वो जगह छोड़नी भी पड़े। बी रेडी फॉर इट, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिक्स, बिकॉज यू आर बीइंग वॉच्ड। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। इंदिरा नूई पेप्सिको की वन ऑफ दोज टॉप ऑफिसर्स थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज की फैमिलीज को लेटर लिख के थैंक यू किया फॉर सपोर्टिंग द कंपनी, फॉर सपोर्टिंग द एम्प्लॉयज, क्योंकि ये पूरा सर्कल है। एम्पैथी बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए। अनदर टिप, हम्बल होना है, क्योंकि लीडर तो वही है जिससे सब कनेक्ट कर पाए। उसके लिए आपको हम्बल होना पड़ता है। इफ यू आर अ लीडर एंड यू आर हाई अप देयर, देन यू आर वॉकिंग अलोन। लीडर के साथ तो पूरा एक ग्रुप चलता है, वो एक हम्बल इंसान के साथ ही हो सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंदिरा नूई, सम टिप्स फ्रॉम हर। इट इज गुड टू रीड अबाउट वर्ल्ड लीडर्स। बहुत सारे लोगों को तो घर बैठ के भी जान लेते हैं हम,
समझना मुश्किल है इंसानों को, जानना आसान है। डिफरेंस है दोनों में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।